हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दें कि मध्य प्रदेश में एमपी टेट वर्ग 3 का परीक्षा आ गई है। तो मैं आपको सूचित कर देते हैं कि आप लोगों को एमपी शिक्षक पात्रता वर्ग 3 में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, ये पेपर कहाँ से पूछे जाने वाला है। चलो चलते हैं, आपको मैं बता देते हैं। प्राथमिक शिक्षक पात्रता वर्ग 3। तो बच्चों, हाँ दोस्तों, आप पहले समझ लीजिएगा, ये केवल वर्ग 3 का ही पेपर एग्जाम दे सकते हैं। आपको मैं बता देते, जो बच्चे 1 से 12वीं तक की तो पढ़ाई तो होती है, लेकिन यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा आपको करना क्या है। वर्ग 3 में डिप्लोमा है, डीएड जो विद्यार्थी किया होगा वही परीक्षा में फॉर्म भर सकता है, बाकी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो बीएड करने वाले विद्यार्थी होंगे केवल वो वर्ग 2 के पात्रता होते हैं। ये जो वर्ग 3 के जो होता है, ये केवल जो डीएड किए होंगे वही पात्रता में परीक्षा में बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि हम बीएड किए हैं तो वर्ग 3 में आवेदन डाल सकते हैं, नहीं हो सकता है। पिछली बार आप लोग देखे होंगे कि ये अभी 200-300 जो प्राथमिक शिक्षक जो डीएड के फॉर्म में अप्लाई किए थे, 2-3 महीने 1 साल भर नौकरी किया तो उसको बाहर कर दिया गया था। हाई कोर्ट से जो आदेश आया था उसको उन लोगों को बाहर कर दिया गया था। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, प्राथमिक शिक्षा पात्रता वर्ग 3 का ये आपको 2 शिफ्ट होगा। एक वहां पे आप बता देते हैं, ये परीक्षा जो होती है 2 शिफ्ट पे होगा। कितने पर होगा? 2 शिफ्ट में। 2 शिफ्ट में एक पहला आपका पेपर चलेगा, फिर इसके बाद आपका सेकंड शिफ्ट चलेगा। हो सकता है कि 9 से 12 के बीच में होगा। कब से? 9 से 12 के बीच में होगा, है ना। फिर इसके बाद दूसरा शिफ्ट होगा, मान लीजिए 1 बजे से 5 बजे तक। ये इस तरह से यहाँ पर पेपर का एग्जाम क्या होगा, ये 2 शिफ्ट में होगी। ये हम आपको बता देते हैं कि परीक्षा कब होगी। ये आपकी परीक्षा होगी 10 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी। ये परीक्षा ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। ये आवेदन करने की आपकी मैं बता देता हूं। ये परीक्षा आवेदन 1 अक्टूबर से परीक्षा फॉर्म मतलब आवेदन करने की तिथि कब है? 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक। 15 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं, ध्यान देना है। यहाँ पर 1 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वही विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं जो केवल डीएड का डिप्लोमा लिए हैं, लेकिन बाकी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप जब उसमें नहीं मांगा गया तो आप लोग जो बीएड करने वाले विद्यार्थी वर्ग 3 में फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। ये पहला बात है। अब इसका जो एग्जाम है ये मतलब 10 शहर में है। जैसे मान लीजिए सीधी, सतना, शहडोल, नीमच, है ना, ये उज्जैन, यानी कुल मिलाकर के आपको मान के चलिए आपको 10 जिला में आपको परीक्षा में चुनना है। आपको 21 स्थान पर देना है। ध्यान देना है, यहाँ पर हर सवाल का 1 नंबर रहेगा, लेकिन वहां पर क्या कहते हैं, वो मतलब नंबर नहीं कटेगा। 1 नंबर पूरा निगेटिव मार्क नहीं है इसमें। तो अब यहाँ पर आपको बता दें 10 नवंबर से एग्जाम होगा। 10 नवंबर से परीक्षा होगी। ध्यान देना है, यहाँ पर कहता है आपका एग्जाम 10 नवंबर से है। तो आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर दें। हाँ, आपको मैं ये बता देते हैं कि आपको जो सिलेबस है, आप लोग जो डीएड में जो आप लोग परीक्षा में क्या कहते हैं एग्जाम दिए थे डीएड में, वही आपको पुस्तक लगेगा। बाकी आप लोग बाजारों से, मार्केटों से उससे एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, इतना ध्यान देना है। बाहर से केवल वो दिखावटी आता है। आप लोग 1 से लेकर 12वीं तक जो विषय होता है, मान लीजिए हिंदी, अंग्रेजी, पेडालॉजी
और इसके बाद गणित, है ना, फिर इसके बाद सामाजिक विज्ञान, फिर इसके बाद और क्या है यहाँ पर विज्ञान। यहाँ पर 30 नंबर का रहेगा, ध्यान देना है, यहाँ पर 30 नंबर का रहेगा। तो जो अंग्रेजी भाषा में है ना, यहाँ पर 30, यहाँ पर 30 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर कितने सवाल यहाँ पर है? 3। मान लीजिए यहाँ पर 30 है, यहाँ पर मान लीजिए ज्यादा हो जाता है। कुल मिलाकर के आप करना है जो कंपल्सरी जो है आपका हिंदी और अंग्रेजी में, यहाँ पर कंपल्सरी ये कहते हैं संस्कृत ले सकते हैं, अंग्रेजी के साथ संस्कृत, यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर 1.5 से 1 एग्जाम रहेगा। यहाँ पर 1.5 से 1 रहेगा एग्जाम। जिसे पेडालॉजी आता है, मान लीजिए पर्यावरण जो होता है, पर्यावरण 30 नंबर का रहेगा, गणित का रहेगा मान लीजिए 30 नंबर का रहेगा, है ना। अब इसके बाद सामाजिक विज्ञान में रहेगा आपका कितना रहेगा? 30 नंबर रहेगा, 3 अब उसके बाद कहते हैं आपका हिंदी, है ना। और उसके बाद क्या रहेगा? पर्यावरण रहेगा, है ना। अब कितना हो गया यहाँ पर? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 1.5 से 1 एग्जाम रहेगा। तो आप लोग ध्यान देना है, यहाँ पर पर्यावरण में जो हिंदी आता है, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश में क्या है, पेडालॉजी बहुत खतरनाक होती है। यहाँ पर 30 नंबर एग्जाम आता है, आपको ये ना समझिए कि बहुत सरल आता है, बहुत कठिन आता है, इतना आपको ध्यान देना। कुल मिलाकर के आपका 1.5 से पूर्णांक रहेगा। तो जो SC ST OBC के लिए क्या है, SC ST OBC के लिए 75% लाना है, 75 नंबर लाना है। और जो अदर कास्ट के होंगे, जनरल हो गया, ये जनरल वाले कितना लाएंगे आपको? इसमें 1.5 से कितना लाना है आपको? 75 लाना है। और इसमें 1.5 से जो पासिंग नंबर है यहाँ 90 नंबर, क्या करने मतलब क्या है? 90 नंबर लाना है। इसमें कितना लाना है आपको? 75 नंबर लाना है। जो SC ST OBC के वर्ग होंगे वो 1.5 से 75 नंबर लाना है पासिंग नंबर। और जो जनरल के होंगे तो 1.5 से कितना लाना है आपको? 90 नंबर लाना अनिवार्य है। ये आपका पात्रता परीक्षा 2 बार ली जाएगी। एक तो अभी परीक्षा हो जाएगी जो पहले शिफ्ट में, यानी जो पहले पात्रता परीक्षा में पास हो जाएंगे तो सेकंड वाले शिफ्ट में परीक्षा में पास करना अनिवार्य है। अगर नहीं पास होते हैं, अगर मान लीजिए फर्स्ट में अगर नहीं पास हो पाते हैं तो आपको बैठने की चांस नहीं दिया जाएगा, इतना आपको ध्यान देना है। ओके, अब चलते हैं, आपको नोट्स बता देते हैं। आप नोट्स से बाहर से मत लीजिए, क्योंकि जो आप बाहर से खरीदेंगे उसमें कोई कुछ समझ नहीं आता है। आप लोग 1 से लेकर 12वीं तक जो आपका सब्जेक्ट है ना, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, आप लोग इसी से पढ़ना शुरू कर दें, इसी सब कुछ आता है। अब इसके बाद चलते हैं पेडालॉजी में। पेडालॉजी में क्या होता है, ये जो किताब लोग पढ़ के आए होंगे, डीएड की जो परीक्षा दिए होंगे, वही डीएड, जैसे मनोविज्ञान का साइकोलॉजी होता है, मनोविज्ञान होता है ना, तो आप उसी से तैयारी करें। उसी से परीक्षा में क्या कहते हैं 30 नंबर के, अगर आप ढंग से मेहनत करेंगे तब कम से कम 30 नंबर में अगर आप 15 नंबर की खींच ले जाएंगे तो हो सकता है कि, है ना, 15 50 75 नंबर पा जाएंगे हर विषय में। इससे भी आप ज्यादा मेहनत करेंगे, हम ये सोचते हैं कि आप लोग खूब मेहनत करें कि कम से कम आप लोग 1.5 से के एग्जाम में 120 नंबर लाइए, है ना, 110 नंबर लाइए, तब जाके आप सिलेक्शन हो जाएगा वर्ग के 3 में। अगर आप लोग पासिंग नंबर कभी ना सोचे कि हम पासिंग नंबर लाएं तो हम सफलता पाए, ये गलत बात है। तो आप लोग ऐसा मेहनत करिए, ज्यादा समय नहीं लग गया है, क्योंकि आज क्या तारीख है, आज आप 6 तारीख है, बताइए, अब ज्यादा नहीं लग गया, 6 दूनी बार मतलब 1 महीना और बाकी है। तो आप लोग अब मेहनत करने में देरी न करें, आप लोग 18 घंटा या 15 घंटा मेहनत करें, जिससे आप लोग प्राथमिक शिक्षा वर्ग 3 में आप लोग पहली शिफ्ट में पहली बार पास हो जाओगे। अगर इस बार में पास हो जाओगे, अगर मान लीजिए लिया लेते हैं 150 में 110 में कुछ भी ले आइए, हम तो सोचते हैं कि आप लोग खूब नंबर खींचिए, 150 में पूरा नंबर ले आइए, बहुत बड़ी बात होगा। तब इसके बाद अब अगला जब आएगा तो सेकंड एग्जाम होगा, तो वो नोटिफिकेशन जब जारी किया जाएगा ये परीक्षा होने के बाद। ओके, तो बच्चों ध्यान देना है, आप लोग ज्यादा देरी मत करिए, या आप लोगों को नोट्स के बारे में बता दिया गया है। और नोट्स अब कहीं पास मत लाइएगा, पास लाएंगे वो केवल दिखावटे के लिए आता है, आप केवल उससे तैयार करिए, अपने किताब से तैयार करिए आप लोग,
क्योंकि जो आप लोग 1 से लेकर 12वीं तक पढ़ चुके हैं वही किताब से आप पढ़ेंगे तो वही परीक्षा में आएगा। ध्यान देना है कि सरल नहीं आएगा, बहुत कठिन आएगा, तो कई सरल मत लीजिएगा। ये सोचिए कि हम कितना चाहे कोई भी कंपटीशन है, जब बड़े से बड़े अगर कंपटीशन की कोशिश करेंगे निकालने के लिए तो अगर बड़ा नहीं तो छोटा जरूर मिल जाता है। अब ये सोचिए कि हम छोटे कंपटीशन निकालेंगे तो बड़ा नौकरी नहीं मिल सकता है, इतना ध्यान देना है। तो आप ये सोच के चलिए जो अगर बड़े कंपटीशन निकालने की कोशिश करोगे, अगर बड़ा नहीं करता छोटा नौकरी जरूर मिल जाएगा। अपने दिमाग में मत निकाल दीजिएगा कि हम बड़े नौकरी की तैयारी में करें तो छोटा अपने आप मिल जाता है ना। तो आप लोग ये ध्यान दीजिए, अब ज्यादा नहीं रह गया बच्चों, आपको 2 बार परीक्षा देना पड़ेगा। एक पात्रता परीक्षा है, एक बार देने से अगर उसमें आप सिलेक्शन हो जाएंगे तब उस वाले में आप बैठने के चांस मिलेगा। अगर इसमें नहीं पास हो जाते हैं तो फेल हो जाओगे तो उसमें दोबारा चांस नहीं दिया जाएगा दूसरे वाले पेपर में। ओके, तो बच्चों एक बार मैं आपको सूचित कर देते हैं, अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है क्योंकि 1 महीना रह गया है। तो आप 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक आवेदन फॉर्म भरा जा रहा है। जो वही विद्यार्थी फॉर्म डाल सकता है जो बच्चों डीएड का जो डीएड किया होगा, और डीएड नहीं किया तो परीक्षा नहीं भर सकते हैं। और दूसरी बात यह है जो विद्यार्थी बीएड किए हैं कि बीएड वही विद्यार्थी जो वर्ग 2 में काम कर सकता है। क्या आप लोग देखे होंगे पिछले बार हटा दिया गया था, है ना। तो आप ये गलती मत करिए। तो आप लोग जो डीएड जो विद्यार्थी किया होगा तो वही परीक्षा फॉर्म डाल दे, जल्दी करें, अब ज्यादा देर मत करें क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। और आप लोग मेहनत इसी से शुरू कर दीजिए जिससे आप लोग ये परीक्षा पास हो जाइए। अगर ये वीडियो पसंद आ गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।